जो काबीना का लफ्ज़ कहा जाता है कैबिनेट, वो मुश्तमिल होती है वज़ीर आज़म पर और वफाकी वज़रा पर, और उनके जो फंक्शंस हैं, उनके जो पावर्स हैं, वो आगे किसी को डेलीगेट नहीं किए जा सकते हैं, या इख्तियारात जो हैं वो तफवीज़ किसी को नहीं किए जा सकते हैं। इसका जिक्र कहाँ हुआ? आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था, जिसमें शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट पर जो स्टे ऑर्डर था उसको ख़त्म कर दिया गया। मुतल्लिका इदारों को कहा गया कि आप इस पर कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन शहजाद अकबर साहब जो कि स्पेशल असिस्टेंट हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के ऑन अकाउंटेबिलिटी एंड इंटीरियर, उनके किरदार के हवाले से बात हुई कि जो 21 मई को 2020 को कैबिनेट ने ये फैसला किया कि उनको इख्तियारात तफवीज़ कर दिए, वो कानून के मुताबिक नहीं है। राना साहब, पहले तो इस पे ज़रा, क्योंकि आप कानून दान भी हैं, शहजाद अकबर साहब के हवाले से वो जो अप्रूवल उनको दिया गया था बाकायदा एक्शन मैट्रिक्स का चीनी के हवाले से कि पूरी इंक्वायरी वो करेंगे, तमाम मामलात को देखेंगे, तो अदालत ने तो आज कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उनके खिलाफ ये फैसला किया गया। देखें, ये जो फैसला हाई कोर्ट ने किया है, ये कोई सिंपल जो है वो डायरेक्शन या ऑब्जर्वेशन नहीं, बल्कि ये बहुत ही अहमियत का हामिल है। और उन्होंने ये कहा है कि कैबिनेट जो है वो अब भी और आइंदा भी और इससे पहले भी कभी भी जो है वो अपने इख्तियारात को जो है वो किसी को डेलीगेट नहीं कर सकती। अब इसमें ये है कि अगर डेलीगेट करें तो ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफवर्जी है। अब इसमें ये है कि जब ये कमीशन रिपोर्ट जो है ये पेश हुई गवर्नमेंट के सामने, तो इसकी जो है वो अप्रूवल के बाद कैबिनेट ने ये इख्तियार जो है ये शहजाद अकबर साहब को दे दिया कि वो इस पूरी कमीशन रिपोर्ट को एनालाइज करें, इसमें से जो है वो चीज़ें सॉर्ट आउट करें। सॉर्ट आउट करने के बाद वो ये देखें कि कौन सी चीज़ जो है वो किस डिपार्टमेंट को, एंटी करप्शन को, FIA को, नैब को, या दूसरे जो महकमे FBR है, तो उन सब को जो है वो एक यानी एक्शन प्लान जो है वो मुरतब करके वापस लाए और उसकी जो है वो कैबिनेट अप्रूवल दे। अब अगर ये फैसला जो हाई कोर्ट ने दिया है और हाई कोर्ट ने उस फैसले को ही कलअदम करार दे दिया जो उसको खिलाफ कानून इन वायलेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर दिया है, तो अब फिर वो मामला जो है वो वहीं पे चला गया कि कैबिनेट मीटिंग और उसमें जो है वो रिपोर्ट जो है वो पेश हुई। उसके बाद जितना अमल हुआ है, जितना ये उसके ऊपर जो एक्शन पॉइंट्स बने हैं, उसके बाद फिर ये फैसला हुआ है कि कौन सा मामला जो है वो किस डिपार्टमेंट को जाएगा, वो सारी चीज़ें जो हैं वो गैर कानूनी हो गई हैं और उनको जो है वो वापस कैबिनेट को जाना होगा और कैबिनेट जो है वो नए सिरे से जो है वो फैसला करेगी। अब इसमें यह भी देखना होगा कि इससे पहले शहजाद अकबर साहब ने जो है वो क्या क्या किया है। शायद शहजाद अकबर साहब ने जो पहली तहकीकाती रिपोर्ट है उसमें भी ऐसे ही हुआ था, और उस तहकीकाती रिपोर्ट के नतीजे में फिर शहजाद अकबर साहब ने जो है वो ये बनाया था इंक्वायरी कमीशन जिसने फॉरेंसिक ऑडिट किया है। तो ये अब गवर्नमेंट को जो है वो काफ़ी पीछे तक जाके ये सारी चीज़ें देखनी होगी, वरना इसके ऊपर जो भी एक्शन होगा, जो भी मामला होगा, कल को कोई भी मुतासरा फरीक जो है वो अदालत में जाएगा और जाके जो है वो उस पॉइंट को आगे ला के कि जी ये सारा कुछ ही है वो जो है ये इलीगली हुआ है, तो उसको जो है वो ख़त्म करवाने में जो है वो कामयाब हो सकता है। सही है। मैं सवाल राना साहब से कर रही हूँ, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ, आपकी बारी पे। राना साहब, देखें, इसमें जो बात वज़ीर-ए-आज़म ने की है वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। उन्होंने तो NFC के हवाले से बात की है और दूसरी बात उन्होंने ये की है कि सूबों में उनका ये ख्याल है कि जो इख्तियारात बरकत से डिवॉल्व हो गए तो सूबों के पास आ गए, लेकिन सूबों ने आगे जो है वो इख्तियारात ख़ास तौर पे जो फाइनेंशियल पावर्स हैं वो उन्होंने जो है वो नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है वो डिवॉल्व नहीं की। और ये एक हकीकत है कि 18वीं तरमीम के ऊपर जिस तरह से अमल होना चाहिए था वो ना मरकज़ में हुआ ना सूबों में हुआ। अब देखें कि जो डिपार्टमेंट्स डिवॉल्व हो गए सूबों को, वो मरकज़ में भी है और मरकज़ में उनके थोड़े बहुत नाम बदल के तो जो सिविल गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है उसको सेम रखा गया है। हालांकि वो जब डिपार्टमेंट्स डिवॉल्व हो गए और सूबों के पास चले गए हैं तो उन्हें मरकज़ में रखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, जहाँ तक सूबों में है कि सूबों में प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन जो है वो बनना चाहिए और उन्हीं बुनियादों पे जिस तरह से पॉवर्टी है,
अपना बैकवर्डनेस है, दूसरी चीज़ें हैं जिसके ऊपर मरकज़ से जो है वो NFC अवार्ड में जो है वो चीज़ें मद्देनज़र रख के तो हर सूबे का हिस्सा मुकर्रर किया गया और उसके मुताबिक हर सूबे को जो है वो उसके फंड्स मिलते हैं। तो बिल्कुल उन्हीं खतूत के ऊपर जो है वो सूबाई सतह के ऊपर भी डिस्ट्रिक्ट वाइज या रीजन वाइज, इलाका वाइज जो है वो ये चीज़ें होनी चाहिए। तो फिर अगर ये होनी चाहिए तो वज़ीर-ए-आज़म साहब से सवाल ये है कि अच्छा राना साहब एक चीज बताइएगा कि अगर आप सब ये चाहते हैं कि ऑब्वियसली जो सूबों को इख्तियारात मिले हैं वो निचली सतह तक जाएं, वो मजीद डेवोल्यूशन आपको नजर आए, तो क्या बजाय इसके कि इसमें तरमीम की जाएं, आप क्या सूबों को पाबंद कर सकते हैं? उसके लिए कोई ऐसी तरमीम या आइन में कोई चीज लाई जा सकती है कि जिससे वो पाबंद हो जाएं कि निचली सतह तक यही तो बात जो है वो दिए जाएं? यही तो बात है कि ये 18वीं तरमीम का कोई नक्श नहीं है, ये उसके ऊपर अमल दरामद की बात है, जिस तरह से कायरा साहब ने बात की। अगर ये बात है तो बिल्कुल ये तीनों सूबों में, बल्कि KPK में सबसे पहले जो है और पंजाब में जहाँ पे इनकी अपनी गवर्नमेंट्स हैं वहाँ पे अलाई भी इनके साथ नहीं है, ये फौरी तौर पे जो है ये प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन जो है वो बना के दिखाएं और तीसरा सूबा जो है वहाँ पे भी जो है ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी और इसका जो है वो प्रेशर होगा। बाकी अब जो इन्होंने दूसरी बात की है कमल साहबा ने, ये तो बिल्कुल नई बात है। ये आज मैं PTI की क़यादत की तरफ से या उनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव मीडिया में बैठते हैं, मैं ये पहली दफ़ा ये बात सुन रहा हूँ कि जो एजुकेशन और हेल्थ और इस तरह से जो दूसरे डिपार्टमेंट जो है वो डिवॉल्व किए गए हैं, उनका इख्तियार जो है वो सूबों को दिया गया। मैं तो समझता हूँ उनका इख्तियार मजीद जाना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन और तहसील लेवल पे जाना चाहिए। आप इस्लामाबाद बैठ के जो है वो बकर में जो है तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है उसका सही तरह से इंतजाम नहीं कर सकते, लाहौर में बैठ के भी नहीं हो रहा, तो इसलिए ये तो इंतजाम जो है वो और ज्यादा नीचे जाना चाहिए। अगर ये PTI की राना सनाउल्लाह साहब, मैं आप ही से आगाज करना चाहूंगी। पहले तो जरा 18वीं तरमीम के हवाले से आपको क्या समझ में आता है कि आखिर वो कौन सी एनामलीज हैं जिसका जिक्र इस वक्त खुद वज़ीर आज़म साहब भी कर चुके हैं, उससे पहले कुछ आपकी जमात के रहनुमा भी जिनमें राना तनवीर हुसैन साहब भी, कि अगर रिव्यू में आता है मामला तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, या NFC की हद तक साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब का भी बयान हमारे सामने है जिसमें उन्होंने कहा था कि इसको रिव्यू होना चाहिए। सो आपको क्या लगता है कि आखिर वो कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जिस पे बैठ के दोबारा गौर किया जा सकता है? देखें, 18वीं तरमीम जो है ये सूबों की तरफ से एक बड़ी लंबी जदोजहद है। इसकी बाकायदा तारीख जो है वो कोई लगभग, जिस तरह से पाकिस्तान को मार्ज़ वजूद में आए 70 साल हो गए हैं, तो कोई लगभग कोई 40-50 साल की ये तारीख है कि सूबे इस बारे में अपना मौक़िफ़ रखते रहे हैं कि उनके साथ जो है वो वफाक के तल्लक जो है उसमें एक ऐसी सूरत हाल होनी चाहिए कि सूबे ज़्यादा एम्पावर हों, सूबे इंडिपेंडेंट हों। अब उसके ऊपर एक 18वीं तरमीम जो है, जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत की बहुत बड़ी कावज थी और इसमें सभी जो है वो जमातें शामिल थी और इसके ऊपर तकरीबन 1 साल जो है वो बड़ी ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कशंस हुई और बाकायदा कमेटी लेवल के ऊपर एक कंसेंसस क्रिएट करने के बाद जो है इसको किया गया। अब अगर कोई ये कहता है कि जी इसके ऊपर बहस नहीं हुई, भाई ये साल पूरा जो है वो स्टैंडिंग कमेटीज़ में या स्पेशल कमेटीज़ में बहस ही होती रही है ना, और उसके बाद जब कंसेंसस हुआ तो उसको किया गया। अब ये कहना कि जी 18वीं तरमीम ठीक नहीं है या 18वीं तरमीम में जो है वो ख़राबी है, इससे तो कोई बात नहीं बनती। 18वीं तरमीम में तो मेरा ख्याल है कि कम से कम कोई मोर देन 100 इश्यूज को जो है वो टच किया गया है। ये फरमाएं ये कि 18वीं तरमीम के 102 टोटल उसकी शिकें हैं या कौन सा आइन का आइन का कौन सा आर्टिकल है कि जिसमें 18वीं तरमीम की वजह से जो अमेंडमेंट हुई है या जो उसमें जो डिफरेंस आया है उसके ऊपर हमें एतराज़ है। अब रहेगी बात NFC की। अब देखें NFC के ऊपर एतराज़ इस तरह से किया जाता है कि देखें जी जो वफाक है उसके पास बचता कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आपकी कलेक्शन जो है जो आज 2 साल बाद जो एक ग्रेजुअल इंक्रीज आ रही थी पीपल्स पार्टी के दौर में भी हमारे दौर में भी, उस हिसाब से जब वो 6000 होनी चाहिए थी, यानी 5700 से 6000 के दरमियान, अगर आज होती 6000 तो बिल्कुल डिफरेंट सूरत हाल होती है। आपको गिला ही ना होता कि वफाक के पास कुछ बचा नहीं है।
तो जब आप रेवेन्यू कलेक्शन में जो है वो आप इजाफा नहीं कर सकेंगे तो आप फिर यही है ना कि फिर आपके पास जो है ना सूबों को ज्यादा पैसे मिलेंगे ना वफाक के पास ज्यादा पैसे बचेंगे। तो बजाय इसके कि रेवेन्यू कलेक्शन के ऊपर जो है वो तवज्जो दी जाए, आप अपनी इनकम जो है वो बढ़ाई जाए। आप पड़े हुए हैं इस बात के ऊपर कि जी सूबों को क्यों दिया जा रहा है, सूबों को रोका जाए, तो ये एक नेगेटिव अप्रोच है। ये उस बात को याद करें ना जब ये कहते थे कि जब हम आएंगे तो पहले साल ही 8,000 अरब रुपए जो है वो कटा होगा, तो उस हिसाब से तो इस साल जो है वो 10,000 अरब इकट्ठा होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि वो जो रेवेन्यू जनरेशन या सूबे भी खुश है, वफाक भी खुश है, चाहिए थी वो हो नहीं सकी, उसमें नाकामी है।